हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस हम इस पे ऑलरेडी बना चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। ये जो सीरीज चल रही है ये टॉपिक वाइज चल रही है और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो हमने दूसरी सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें अपन थ्योरी के क्वेश्चन थ्योरी लेके आ रहे हैं और उसको भी अपन टॉपिक वाइज चला रहे हैं। तो आपका जो कंप्लीट पैकेज है वो बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। आप पहले थ्योरी की वीडियो देखिएगा जो कि बहुत शॉर्ट में है, जिससे आपके जो टॉपिक है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। फिर तुरंत आप इधर प्रैक्टिस की तरफ आ जाइए, तो यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका टॉपिक और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक था जो आपने छोड़ दिया था बाई चांस, तो वो आपका यहाँ से टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है इसकी थ्योरी भी आपको नीचे मिल जाती है, जिससे आपके टॉपिक कंप्लीट होने के पूरे पूरे आसार रहते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट पैकेज इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, वीडियो जो अपन बनाते हैं उसको लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप शेयर कर दें, जिससे हमें थोड़ी सी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पार्किंसनिज्म। ठीक है, पार्किंसोनिज्म जो डिजीज है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पार्किंसन जो डिजीज है वो किसके द्वारा कॉज्ड होती है? हेरिडिटी फैक्टर है, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज है, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन है, या फिर डीमाइलिनिफिकेशन या फिर डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स है। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कि बेसिकली होता क्या है, जो हमारे डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं वो इम्पेयरमेंट हो जाती हैं, जिस वजह से जो हमारे बॉडी है उसमें बैलेंस नहीं बन पाता, या फिर उनका जो ऑर्गन्स है उनका कोऑर्डिनेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। पार्किंसन डिजीज क्या है? एक प्रकार का डिजेनरेटिव डिजीज है, यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी चीज का डिजेनरेशन होता है। अकर्स ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। किसका डिजेनरेशन हो रहा है? डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का। तो जब डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का डिजेनरेशन हो रहा है, जो कि कहाँ पाई जाती है? सबस्टेंशिया नाइग्रा में। ठीक है, और बेसल गैंग्लिया में पाई जाती हैं, जिसका रिजल्ट क्या रहता है? डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। तो जिससे जो हमारे डोपामिन करता क्या है, तो डोपामिन है एक रोल प्ले करता है किसमें? सेंसरी फिल्टरिंग में। तो सेंसरी का जो है सेंसेशन जो आती है उनका फिल्टरिंग नहीं हो पाती, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ऑर्गन्स के बीच में वो नहीं बन पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि जो पार्किंसंस की जो डिजीज होती है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा डेफिशिएंसी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो डोपामिन की डेफिशिएंसी से वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेशेंट विद एडवांस पार्किंसन डिजीज। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एडवांस पार्किंसन डिजीज का हमें शो होता है? डिस्टर्ब विजन है, फॉरगेटफुलनेस है, ट्रीमर्स है, या फिर मसल एट्रोफी है। तो इसकी राइट आंसर की यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ट्रीमर्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और देख लेते हैं अपन, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं पार्किंसन डिजीज के कौन कौन से हैं। तो 3 कार्डिनल या फिर क्लासिक फीचर्स हैं कौन कौन से? रेस्टिंग ट्रीमर, नॉन इंटेंशनल ट्रीमर, या फिर रिजिडिटी और ब्रेडी ब्रेडी काइनेशिया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो अपन, तो मोनोटोनस स्पीच और ड्रूलिंग, मास्क लाइक फेस। ठीक है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, सफलिंग स्टेप्स एंड प्रोपल्सिव गेट। इसके बाद बात करते हैं तो हैंड राइटिंग बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर, छोटी हो जाती है, जिसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफिया कहते हैं। और डिमेंशिया मेनली इन ओल्ड एज, ओल्ड एज के अंदर हमें डिमेंशिया भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 202 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, देखिए। अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टारिंग इज नोन एज। यानी कि अब यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं? मास्क लाइक हो जाते हैं। अब मास्क जब हमारे फेस पे लग जाता है तो एक्सप्रेशन बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देते, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस में ये होता है, एल्जाइमर में डिजीज में होता है, हंटिंगटन कोरिया में होता है, या फिर पार्किंसन डिजीज में होता है। तो ये किस में होता है? पार्किंसन डिजीज में होता है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 203 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए। आइडेंटिफाई द क्लासिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्किंसन डिजीज। यानी कि जो क्लासिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं क्या पार्किंसन डिजीज की, वो हमें पहचाननी है। ब्रेडिक्सनिया, अटेक्सिया, या फिर डिसअर्थिया, या फिर ट्रीमर, अटेक्सिया, या फिर ड्राउजीनेस, डिसअर्थिया, रिजिडिटी एंड ब्रेडिनीजिया, ट्रीमर, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मास्क लाइक फेस रिलेटेड टू बिच डिजीज। अभी हमने पढ़ के आए हैं पीछे कौन से डिजीज से रिलेटेड होता है? पार्किंसन डिजीज से ये रिलेट होता है। A shuffling gait is typically associated with the patient who है। ठीक है, सफिकली गेट जो है वो पेशेंट है एसोसिएट, कौन से पेशेंट के साथ ये एसोसिएट रहता है? पार्किंसन डिजीज के साथ। तो यही इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पार्किंसंस जो डिजीज है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के बाकी सब के सब क्या है? पार्किंसन डिजीज के करेक्टर हैं। तो यूनिफॉर्म स्पेसिटी, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी, ट्रिमर्स, या फिर ब्रेडिक्सनीसिया। तो इसकी राइट ऑप्शन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, विच सिम्टम अकर्स इनिशियली इन पार्किंसंस डिजीज, यानी कि स्टार्टिंग में यदि हम बात करें पार्किंसंस डिजीज की में, तो कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? एक्निजिया, एस्पिरेशन ऑफ फूड, डिमेंशिया या फिर पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ हैंड। तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? ट्रीमर्स है, रिजिडिटी है, आइकिनेशिया है या फिर टैकीकार्डिया है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 209 नंबर क्वेश्चन पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा इज इंक्रीज इन डोपामाइन एबिलिटी, activation of dopamine energic receptors in the basal ganglia, decrease acetylcholine ability या फिर release dopamine and other catecholamine from neurological storage site। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। देखिए, डोपामाइनर्जिक मेडिकेशंस या फिर डोपामाइन एगोनिस्ट कौन कौन से हैं? एमेंटाडीन है या फिर ब्रोमोक्रिप्टीन है। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं किसको? द डोपामिन रिसेप्टर को, और इंक्रीज करते हैं डोपामिन लेवल को सीएनएस के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे। अब बात करते हैं इसकी लीवोडोपा की। तो लीवोडोपा क्या है? एक प्रकार का प्रिकर्सर है किसका? डोपामिन का। ठीक है, तो ये करता क्या है? डोपामिन को ये खुद लेवोडोपा जो है वो डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एंजाइम की हेल्प से? एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम की सहायता से जो लेवोडोपा है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? डोपामाइन के रूप में, डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेवोडोपा क्या हुआ? एक प्रकार का प्रिकर्सर है। ठीक है, ये क्या करता है? थस इट इंक्रीज एबिलिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन इन द ब्रेन। तो जब लीवोडोपा की एबिलिटी बढ़ेगी या फिर हमें लीवोडोपा है वो इंक्रीज होगा, तो सीधी सी बात है किसका इंक्रीजमेंट बढ़ जाएगा? डोपामिन का इंक्रीजमेंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द नर्स एडमिनिस्टर लेवोडोपा टू अ क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज विद थेरेप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सेप्ट द मेडिकेशन टू प्रोड्यूस इंक्रीज इन एसिटोकोलिन प्रोडक्शन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड थैलेमिक सेल्स या फिर इम्प्रूवमेंट इन माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अ क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज इज एक्सपीरियंसिंग एनोरेक्सिया एंड वोमिटिंग सिंस बिगिनिंग ऑफ लेवोडोपा, यानी कि लेवोडोपा के बिगिनिंग से ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्टिविटी? तो इस चीज़ में हमें इनिशियल एक्टिविटी क्या करनी चाहिए? असेस हिज फूड प्रेफरेंस, मॉनिटर हिज ब्लड प्रेशर, होल्ड दिस मेडिकेशन या फिर एडमिनिस्टर हिज मेडिकेशन विद फूड। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, डी। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन विद फूड इफ एनोरेक्सिया, नोजिया या फिर वोमिटिंग हो रहा है बिगिनिंग से किसमें? एंटी पार्किंसन ड्रग्स में, जिसमें लेवोडोपा आता है, आपका कार्बिडोपा आता है या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An 82-year-old male client with Parkinson disease is frequently inconscient of urine। ठीक है, तो इसमें हमें इंटरवीनस फॉर इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट क्या रहेगा? डायपर द क्लाइंट, apply a condom catheter, insert an indwelling urinary catheter, provide the skin care every 4 hours। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? कॉन्डोम कैथेटर इज नॉन इन्वेंसिव प्रोड्यूसर प्रोसीजर यूज टू प्रिवेंट मैन विद urinary incontinence from swelling clothes or bed linens। Condom catheter is mainly used in some chronic condition if incontinence। एग्जाम्पल क्या है इसका? पार्किंसन डिजीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर प्रेम हैज बीन डायग्नोस्ड टू हैव पार्किंसन डिजीज, ही कंप्लेन दैट द resting tremor he is experiencing in his right hand are very frustrating। What advice to be given to him by attending nurse? To take a warm bath, to hold an object, to practice deep breathing या फिर to give diazepam as needed। इसके राइट ऑप्शन की बात क्या करेंगे? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ 70-year-old client is confined to her bed due to advanced Parkinson disease। Which nursing diagnosis take the highest priority for a client with Parkinson's crisis? क्या ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, इनएफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 215 नंबर क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड टू बी रेस्ट्रिक्टेड इन द क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज, यानी कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि रेस्ट्रिक्ट की जाती है बिल्कुल, जो कि ये क्लाइंट है पार्किंसन डिजीज का? वॉकिंग ऑन द यार्ड ऑन अ कोल्ड विंटर डे, टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ, टेकिंग फूड आइटम्स विच इज हाई इन वाटर कंटेंट, या फिर सिटिंग ऑन बीच इन सन ऑन अ समर डे। तो इसके राइट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो क्या बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहता है? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 216 नंबर क्वेश्चन पे, पार्किंसंस डिजीज पेशेंट ऑफन रिक्वायर असिस्टेंस विद वॉकिंग बिकॉज दे, यानी कि जो पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है उसको असिस्टेंट की हमेशा रिक्वायर रहती है। क्यों? क्योंकि फॉरगेट हाउ टू टेक स्टेप, डू नॉट नोटिस सेफ्टी प्रॉब्लम्स, हैव विजुअल प्रॉब्लम्स, हैव सफलिंग वॉक एंड ट्रिमर्स। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा जो पार्किंसन डिजीज है वो कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट जो डिजीज आ रही है वो कौन सी है, वेल्स पाल्सी। ठीक है, वेल्स पेल्सी की अब यहाँ पे बात करेंगे 217 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, वेल्स पेल्सी इज ड्यू टू द इंजरी लेंशन ऑफ विच क्रेनियल नर्व्स, यानी कि जो वेल्स पेल्सी है वो किसकी कौन सी क्रेनियल नर्व्स के अंदर इंजरी होने से या फिर लेशन होने से हमें देखने को मिलती है। ट्राइजमाइनल है, फेशियल है, ट्रॉक्लियर है या फिर हाइपोग्लोसल है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वेल्स पेल्सी बेसिकली है क्या, फेशियल पैरालिसिस है, मींस यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस कॉज्ड बाय लेशन और इंजरी ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व्स, जिसमें भी कौन सी सेवन जो क्रेनियल नर्व्स है केवल मोटर ब्रांच में ये हमें देखने को मिलती है, या तो कोई इंजरी हो गई है या फिर लेशन हो गया है। अदर नेम ऑफ फेशियल नर्व पैल्सी और फेशियल पैल्सी इज, तो क्या है, बी ऑप्शन इसका, सॉरी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन बेल्स पैल्सी। अब यहाँ पे पहले हमसे ऊपर नाम पूछा था, अब यहाँ पे हमसे उसने नंबर पूछ लिया। तो हमको पता है जो फेशियल नर्व्स है वो कौन सी है, सेवंथ नंबर की जो नर्व है वो कौन सी है, फेशियल नर्व्स है। आगे बढ़ते हैं, कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व्स इन द टेम्पोरल बोन विल लीड टू, यानी कि फेशियल नर्व्स है वो टेम्पोरल बोन के अंदर यदि उसका कंप्रेशन हो गया है तो ये क्या दिखाई देगा, ये मेनिंगोसील्स, गुलियन वेरे सिंड्रोम्स, बेल्स पेल्सी या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ऑप्शन इसका क्या राइट रहेगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडिशन टू द केयर प्लान फॉर द पेशेंट विद बेल्स पेल्सी। इंस्पेक्ट बकल पाउच फॉर फूड आफ्टर ईटिंग, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट विद द रूम, एडवाइस पेशेंट टू ड्रिंक लिक्विड फ्रॉम अ कप, या फिर अपन बात करें डिस्करेज पेशेंट फ्रॉम लुकिंग इन अ मिरर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 222 नंबर क्वेश्चन पे, विच शुड be nurse first intervention with the client diagnosed with Bell's palsy. Explain that this disorder will resolve within a month. Tells the client to apply heat on involved side to the face. Encourage the client to eat a soft diet. Tell the client to protect the affected eye from injury. तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन 223 नंबर क्वेश्चन पे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विद बेल्स पेल्सी, मॉइस्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड आई हैज बीन डन टू प्रिवेंट कंजक्टिविटिस, ब्लाइंडनेस, केरेटाइटिस या फिर ड्रॉपिंग ऑफ अ आईलिड। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं अपन अगली डिजीज की, जो कौन सी है, मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, कौन सी डिजीज है, मिस्थेनिया ग्रेविस। 224 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस इज अ डिजीज ऑफ, यानी कि जो मिस्थेनिया ग्रेविस है ये कौन सी ऑर्गन की डिजीज है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की है, एनएमजे जिसे कहते हैं, स्केलेटल मसल्स की है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स की है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एनएमजी, सॉरी एनएमजे, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक प्रकार की डिजीज है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की है, अकर ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटोकोलिन लेवल। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे एसिटोकोलिन की जो लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो वॉलंटरी मसल्स मस्कुलर है उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, उसके अंदर कमजोरी आ जाती है, जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती मसल्स आपस में, और बैलेंस हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। आगे बढ़ते हैं 225 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑक्यूलर और फेशियल साइन सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सेप्ट टू फाइंड व्हेन असेसिंग द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मिस्थेनिया ग्रेविस। यानी कि अब यहाँ पे ऑक्यूलर और फेशियल साइन सिम्टम्स कौन से रहेंगे जो कि नर्स एक्सेप्ट करती है जब वो असेस करती है किसी भी मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद। तो वीकनेस है, फटीक है, टॉसिस है या फिर फटीक है, ब्रीथलेसनेस है या फिर डिस्पीनिया है, वेट लॉस है या फिर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, देखिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, टोसिस और फटीक। Sign of symptoms of myasthenia gravis are fluctuating weakness and fatigue of skeletal muscles, mainly मसल्स ऑफ आई की जो मसल्स होती हैं उनमें हमें जो वीकनेस है या फिर फटिगनेस देखने को मिलती है, जिससे जो कि क्या करती है, टॉसिस को कॉज करता है। च्यूइंग, स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग, जिसमें डिस्पीनिया और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 226 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एन अर्ली सिम्टम सीन इन मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस में जो है कौन सी कंडीशंस है जो कि हमें अर्ली साइंस दिखाती है इसका। ठीक है, डिस्फेजिया, टॉसिस, फटिग इंप्रूविंग एट द एंड ऑफ द डे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, टॉसिस। आगे बढ़ते हैं 227 नंबर क्वेश्चन पे, टू विच कोलैबोरेटिव हेल्थ केयर टीम मेंबर शुड द नर्स रेफर द क्लाइंट इन अ लेट स्टेज ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, वोकेशनल थेरेपिस्ट या फिर स्पीच थेरेपिस्ट। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देयर आर वेरियस वॉइस एंड स्पीच रिलेटेड सिम्टम्स इन मिस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें आपका हॉर्सनेस आ जाती है, वोकल फटीग आ जाता है, हाइपरनेसल वॉइस आ जाती है। ठीक है, तो पेशेंट को क्या रेफर किया जाता है कि उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास दिखाया जाए। मिस्थेनिया ग्रेविस जो है वो फ्रीक्वेंटली कौन से एज ग्रुप के बंदों को अफेक्ट करती है, तो फीमेल्स को, मेल एज टू 30, सॉरी 10 टू 30 ईयर वालों को, फीमेल्स हैं जिनमें 15 टू 35 ईयर्स वाले फीमेल्स को, चिल्ड्रन को 5 से 15 साल की ईयर वाले बच्चों को, या फिर दोनों सेक्स को 20 से 40 ईयर की बात करते हैं। तो जो मिस्थेनिया ग्रेविस है वो किसको कॉज करता है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। एज ग्रुप कौन सा रहेगा, 20 से 40।
ठीक है। हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस के हमें देखने को मिलता है यंग एडल्ट वुमेन एज, जिसमें 20 से 40 साल के हो सकते हैं, और पीक इंसिडेंस इनटू मेन एज 60 टू 70 ईयर्स ये हमें देखने को मिलती है। मिस्थेनिया ग्रेविस के लिए ड्रग कौन सी होनी चाहिए? एड्रेनलिन होनी चाहिए, एट्रोपाइन होनी चाहिए, न्यूस्टिकमाइन होना चाहिए, या फिर डी ट्यूबोक्यूरारिन होनी चाहिए? तो इसके राइट ऑप्शन की यदि हम वहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मिस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी ली जाती है? एंटी मिस्थेनिक या फिर एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग्स दी जाती हैं। ये क्या करती हैं? मसल के अंदर जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको गेन कर देती हैं। और कैसे कर देती हैं? जब एसिटोकोलिन का लेवल इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर हमें पता है एसिटोकोलिन की कमी आ जाती है, जिससे जो वॉलेंट्री मसल्स में वीकनेस आ जाती है। यदि हम एसिटोकोलिन की मात्रा बढ़ा देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद, तो ऑटोमेटिक मस्कुलर स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, न्यू स्टिगमाइन, एंड्रोफोनियम, या फिर पायरिडोस्टिगमाइन, या फिर फाइजोस्टिगमाइन। ठीक है। एट्रोपाइन सल्फेट इज द एंटीटोड यूज्ड इनटू ओवरडोज ऑफ एंटीकोलिनो कोलिनेस्टेरस ड्रग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 203 तीस नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू रिवर्स एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट? नियोस्टिगमाइन, फाइगोस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन, या फिर एट्रोपाइन। ठीक है। इसके राइट ऑप्शन की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगली जो डिजीज आने वाली है वो कौन सी है? ट्राइजेमाइनल न्यूरलगिया। ठीक है। न्यूरलगिया, ट्राइजेमाइनल न्यूरोग्लिया हमारी अगली जो डिजीज है वो आने वाली है, और इसके क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। सिम्टम्स ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरोग्लिया मे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन कौन से सिम्टम्स हमसे पूछ रहे हैं? केवल एक को छोड़ के। एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फेशियल पेन इन द जॉ ऑन चीक्स, tingling और numbness on the one side of face। इसके अलावा सी ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें, पेन ट्रिगर्ड बाय कांटेक्ट विद द फेस और फेशियल मूवमेंट, और इनएबिलिटी टू स्वॉलो। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है। सिम्टम्स की और बात कर लें अपन, जो ट्राइजेमाइनल न्यूरलगिया के कौन कौन से सिम्टम्स और हो सकते हैं? तो देखिए, बर्निंग, excruciating and knife-like facial pain on lips, gums, nose and across the cheeks, which is not relieved by analgesics. Relieved by analgesics, ठीक है। Cold, washing the face, chewing and facial movement increase the pain। इसके बाद बात करते हैं टिगलिंग और नमनेस ऑन द वन साइड ऑफ फेस। इनएबिलिटी टू swallow the swallowing is face is the feature of Bell's palsy और stroke। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 232 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, मिस्टर सिंह इज 58 ईयर ओल्ड वुमन हु इज बीइंग एडमिटेड टू द मेडिकल वार्ड विद ट्राइजेमिनल न्यूरोलगिया। The nurse anticipates that Mr. Singh will demonstrate which of the following major complaints: accusation intermediate paroxysmal facial pain, unilateral facial drop, painless eye spasms, या फिर माइल्डली पेनफुल यूनिलैटरल आई ट्विचिंग। ठीक है। तो इसकी राइट ऑप्शन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन क्या रहेगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये अपनी अगली डिजीज आने वाली है 233 नंबर क्वेश्चन पे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, deficiency of neurotransmitter dopamine, progressive demyelination is in the CNS, और deterioration of the spinal column। ठीक है। राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं 238 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 234 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन से जो पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो इन्वॉल्व रहती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड बेसल गैंग्लिया इन द ब्रेन, chronic inflammation of rhizomes just outside the central nervous system, degeneration of the nucleus pulposus causing pressure on the spinal cord, या फिर डेवलपमेंट ऑफ डीमेरिन ऑफ माइलिन शीथ इंटरफेयरिंग विद नर्व्स ट्रांसमिशन। ठीक है। इसके राइट ऑप्शन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लेथरमेटी साइंस इज ऑब्जर्व इन, यानी कि जो लेथरमेटी साइंस है वो कौन से डिजीज में हमें देखने को मिलती है? मिस्थीनिया ग्रेविस में, गुलिन वेरी सिंड्रोम में, या फिर सिस्टमेटिक लूपस ल्यूपस, या इरिथ्रोमेटोसिस में, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में? तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 236 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सेप्ट टू आइडेंटिफाई इज एन अर्ली क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? डिमेंशिया, मसल एट्रोपी, विजन लॉस, या फिर क्लोनस? तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नियरली 25% ऑफ द ऑल पेशेंट विद एमएस इनिशियली डेवलप विजुअल डिस्टर्बेंस और ब्लाइंडनेस, दिस कंडीशन कॉल्ड ऑप्टिक या फिर न्यूराइटिस। अगली बात करते हैं, अगला जो डिजीज आ रही है अपनी कौन सी आ रही है? हेड इंजरी आ रही है, इसकी बात करते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रा क्रेनियल प्रेशर? यानी कि जो आईसीपी है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा कॉमन कॉज नहीं है इनमें से जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है? सब एरेक्नोइड हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिर माइग्रेन हेडेक्स, या फिर वायरल इंसेफेलाइटिस।
ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि जो माइग्रेन हेडेक्स हैं ये कभी भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज नहीं करते हैं। इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी की शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में यदि हम इसकी बात करें तो क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मे बी कॉज्ड बाई, किससे कॉज हो सकता है जो प्रेशर किससे इंक्रीज हो सकता है, या तो इंजरी हुई हो, या हेमरेज हुआ हो, या फिर कोई ट्यूमर है उसने ग्रोथ कर ली हो, या फिर हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, एडिमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू सेरेब्रल इन्फेक्शन से भी ये हमें देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम्स ऑफ इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नैरोइंग पल्स प्रेशर, या फिर ब्रेडिपीनिया। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन आईसीपी। यानी कि यदि कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो ये क्या है, मोस्ट सेंसिटिव और अर्लीस्ट इंडिकेशन है किसका, आईसीपी का, कि ब्रेन के अंदर जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द नर्स इज असेसिंग वाइटल साइंस ऑफ अ पेशेंट विद हेड इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट इंक्रीज आईसीपी। यानी कि अब कौन से इंडिकेशंस हैं जो हमें बताएंगे कि जो आईसीपी है वो इंक्रीज हो रहा है? टैकीकार्डिया, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ब्रेडिपीनिया, या फिर वाइडनेस पल्स प्रेशर। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। जो पल्स प्रेशर उसमें वाइडनेस हमें देखने को मिलेगी। आईसीपी है, ठीक है, उसके क्या साइंस हैं? अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, हेडेक, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन, इंक्रीज बीपी विद वाइडन पल्स प्रेशर, ब्रेडिकिनिया, हाई टेम्परेचर, पीपल चेंजेस। अब अपन आईसीपी के क्या करते हैं, लेट साइंस की बात करते हैं। तो देखिए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव वेबिन्स की रिफ्लेक्स एंड सीजर्स। अब क्वेश्चन ट्राइड की बात करें तो इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड वाइडन पल्स प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। डेकोट्रेक्टिव पोस्चरिंग की बात करें तो रिजिड फ्लेक्सेशन ऑफ आर्म्स ऑन चेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ लेग ड्यू टू डिस फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद बात करें डिसरेबरेट पोस्चरिंग की तो रिजिड एक्सटेंशन में प्रोनेशन ऑफ आर्म लेग्स ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ मदर अराइव इन एन इमरजेंसी रूम विद हर 5-year-old child. The mother stated that the child fell off a bunk bed, a head injury is suspected, and a nurse is continually assessing the child for signs of increased ICP, which is the following would indicate a late sign of increased ICP in the child? Bulking frontal, dilated skull veins, नजुआ, या फिर वाइडेड पल्स प्रेशर। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन की बात क्या करें तो डी ऑप्शन अभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मैनिफेस्टेशंस ऑफ राइज आईसीपीआर, यानी कि आईसीपी बढ़ने के मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, और हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एन अर्ली साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ रेज्ड आईसीपी इन चिल्ड्रन इज इंक्रीज वोमिटिंग, बल्गिंग एंटीरियर फोंटेनल, इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस, या फिर कंप्लेंट्स ऑफ फ्रंटल हेडेक। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? देखिए, इसका सही आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इंक्रीज आईसीपी इन इन्फेंट? इन्फेंट के अंदर आईसीपी इंक्रीज करने के लिए कौन सा जो बात है वो सही नहीं है? ड्रोइसनेस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, या फिर बल्गी फॉन्टेली। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी एक्सेप्ट, यानी हेड इंजरी के सारे सिम्टम्स है केवल एक को छोड़ के, स्लीपीनेस, वोमिटिंग, स्वेटिंग, या फिर हेडेक। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यानी हेडेक का ये सिम्टम्स नहीं है कि स्वेटिंग आपको आ रही है तो हेडेक सॉरी हेड इंजरी आपको हुई है। आगे बढ़ते हैं। साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर आर, यानी कि यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या साइंस हो सकते हैं? देखिए, वीक रैपिड पल्स, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, फीवर, लेथार्जी, रैपिड वीक पल्स, फॉल इन ब्लड प्रेशर, लो टेम्परेचर, स्लो बाउंडिंग पल्स, राइजिंग ब्लड प्रेशर, स्टीपो, और हाई टेम्परेचर। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार देख लेते हैं। स्लो बाउंडिंग पल्स, फॉल इन ब्लड प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड स्टीपोज। तो ये नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर के अंदर कभी भी फॉल नहीं होता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमेशा राइज होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, वही सारी चीज़ें लिख दी हैं इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनल स्टंट, अ नर्स शुड लुक फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग: लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वाइटल साइंस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, इरिथ्मिया, ड्रीवनेस, ड्रेनेज, पेशेंसी ऑफ शंट एट द लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सी ऑप्शन ही क्या रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बीपी शंट डाइवर्ट सीएसएफ फ्रॉम सेरेब्रल वेंट्रिकल्स टू पेरिटोनियम, यानी कि जो बीपी शंट करता क्या है बेसिकली, जो सीएसएफ से सीएसएफ आ रहा है कहाँ से, सेरेब्रल वेंट्रिकल से, उसको कहाँ भेज देता है? पेरिटोनियम के अंदर भेज देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी और आगे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 247 नंबर क्वेश्चन पे। अ क्लाइंट विद पेट्रोपेरिटोनियल बीपी शंट प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्टलेसनेस, हेडेक, ब्लड विजन, बॉडी एक एंड वाइड पल्स प्रेशर, द नर्स शुड सस्पेक्ट द चाइल्ड हैज एनी। इन सारे सिम्टम्स के बाद चाइल्ड को क्या हुआ होगा? ब्रेन ट्यूमर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर स्लीप पैटर्न
डिस्टर्बेंस। तो क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इन सारे सिम्टम्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसको आईसीपी जो है इसका इंक्रीज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इन हेड इंजरी मैनिटोल इज गिवन टू प्रिवेंट सीजर्स, ट्रीट हेडेक, डिक्रीज आईसीपी एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यानी कि हेड इंजरी में यदि हमने इसको मैनिटोल दिया है तो ये हमें क्यों देते हैं, तो क्या देते हैं अपन, आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 249 क्वेश्चन पे। मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड, यानी कि आईसीपी के लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, एडमिनिस्टर मैनिटोल, एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर या फिर रिड्यूस नंबर ऑफ ब्रीथेस इन द वेंटिलेटर। तो क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सी मेडिकेशन यूजफुल रहेगी, आईबी मैनिटोल, आईबी फेनिटोइन, आईबी डाइजेपाम या फिर आईबी नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसके राइट ऑप्शन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन 251 से लेकर और 300 क्वेश्चन तक अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर से आपसे कह रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।